आदि भागत देवपरित सहित अरहत परमेष्टि नमः आर्घ्यम रूपमिति। आवो आवो सब सुरगण मिल आवो आवो जयकार करो इन भर की अतिशय भक्ति कर अब मोह राज परिवार करो। एतैति चतुर्निकायामर परानुवानद देवपरित सहित अरहत परमेष्टि नमः आर्घ्यम रूपमिति। पर धर्म चक्र सर्वाण यक्ष मस्तक पर धारण करते प्रभु के आगे चलते जग में ये धर्म चक्र शुभ करते हैं। हो गया, बन गया, चले। हाँ बन गया, बन गया। दीदी खींच के देख लो एक बार खींच के देख लो। नहीं उसमें बांधना नहीं, तो पकड़ के चलना है हाथ में, ऐसे रख लो कंधे पे। ओहो वैसे तो छोटा है, दीदी ने और बीच में से बांध दिया। इसको आगे से बांधो ना। नहीं खोलेगा नहीं, वो आगे से गांठ के पास में सरकाओ इसको। आपने जो बात, हाँ इसको गांठ के पास सरका दो, ऐसे सरका दो। आपकी समझदारी है, आप सरका के दिखाओ बिना खोले। चलिए दुल्हन के पिताजी आ जाएं और माता आ जाए और दुल्हन के हाथ पीले करें और दूल्हे के भी हाथ पीले करें। उधर आ जाओ, पीछे से कर दो तो आपके फोटो भी ठीक आ जाएंगे। जी बाबूजी देख लेंगे। चलो ये वाला हाथ खोलो, यहाँ करो, इनके पास में करो। ये वाला हाथ खोलो, ये है सब है, यहाँ पे पास कर लो बस, ठीक है। इन दोनों हाथों में पिताजी आगे आओ, आगे आओ, ये पास कर लो। इन दोनों हाथों में यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से ले। आप पीछे से करोगे अच्छे से हो जाएगा। हल्दी ले लो थोड़ी थोड़ी सी, दोनों के पीले हाथ करो। हरिद्र पंख मतलब शुभ शुभ लब्ध सुभाषिनी दत्तम दो जनभ्यो खलु दो गुरुत्वा वामम करम निज सुधा मह कृपाणी लिंपे दुरस्त कर दो अच्छे से करो। आप तो करो निश्चिंत होकर करो। ये मौका इसका इस दिन का जो वचन देते हैं कि इस कन्या को आज आपके हवाले कर रहे हैं। किसके हवाले कर रहे हैं? मैं मंत्र बोलूंगा, उनका नाम भी उच्चारित करूंगा। जब इशारा करूंगा तो थोड़ी सी धारा इनके हाथ पे आप देना। ओम नमो रते भगवते श्रीमती वर्धमान नाम अस्मयी सौभाग्य कांक्षणी नाम वैशाली जी चिरंजीव शशांक कुमाराय दधामी चीं हम सहा स्वाहा। थोड़ी सी धारा छोड़ दो। अब ये सामग्री मैं वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करके जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के भारत देश के हरियाणा में आता है ना, हरियाणा प्रांत के शिकोपुर नगर के श्री दिगंबर जैन सिद्धांत तीर्थ क्षेत्र पर जिनेंद्र भगवान की साक्षी में अग्नि की साक्षी में विद्वानों की साक्षी में पंचों की साक्षी में रिश्तेदारों की साक्षी में कुटुंबी जनों की साक्षी में अपने गोत्र का नाम बोलो। गर्ग गोत्र में उत्पन्न मेरी सुपुत्री सौभाग्य कांक्षणी नाम लो वैशाली जैन को अपना गोत्र क्या है? पीपी पद्मावती पौरवाल बोलो। पद्मावती पौरवाल गोत्र में उत्पन्न आपके सुपुत्र चिरंजीव नाम बोलो शशांक जैन के लिए प्रदान करना चाहता हूँ। यह संबंध आप सहर्ष स्वीकार करें। अब माइक इनको दे दो। बोलो मैं जिनेंद्र भगवान की साक्षी में
अग्नि की साक्षी में, अग्नि की साक्षी में, पंचों की साक्षी में, पंचों की साक्षी में, आपके गोत्र में, आपके गोत्र में उत्पन्न हुई कन्या कन्या अपने परिवार में अपने परिवार में लेकर के इस संबंध को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। सभी लोग तालियां बजाइए अनुमोदना में। और ये मुझे दे दीजिएगा। आप ये वाला श्रीफल इनको भेंट में दें और ये वाला श्रीफल आप इनको भेंट में दें। बहुत अच्छा। अब सुनो, अब इस श्रीफल का क्या करना है? अब क्या करना है? ये श्रीफल दोनों को टेबल पर रख देना है। टेबल पे इसीलिए रखना है कि भगवान से इसको देख करके रखना, प्रार्थना करना कि हे भगवान, हम दोनों समधियों ने जो आपस में वार्तालाप की है, जो संबंध जोड़ा है, रिश्ता जोड़ा है, वो हम मुस्कुराते निभता रहे। और दोनों लोग जाकर के वापिस वहीं पर पहुंच जाएं। हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे संबंध, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे संबंध, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। और प्यारी समधन जी, प्यारी समधन जी, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड़ से पाला है। बड़े लाड़ों से पाला है। बहुत प्यारी है मेरी बेटी। नहीं, भगवान के सामने है नहीं, आप तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को बोलना है ना। बहुत प्यारी है मेरी बेटी, बहुत प्यार से पाला है। बहुत प्यार से पाला है। गृहस्थी के काम गृहस्थी के काम सिखाए तो हैं, लेकिन हो सकता है आपकी दृष्टि में कमजोर हो, तो अपनी बेटी के समान इसको प्यार देते हुए गृहस्थी के कामों में भी आप दक्ष करें। ऐसा आपसे निवेदन है। मेरी बेटी किसी प्रकार की आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। मुझे भी आपसे पूरे परिवार से यही आशा है कि आपके परिवार की तरफ से भी मुझे और मेरी बेटी को किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, जब कैसे मुस्कुराए, ऐसे ही मुस्कुराना है अपन को। हाँ, और क्योंकि आपको मालूम है कि वहाँ से मौका मिलना ही नहीं है, इसी मुस्कुराहट अपने आप आ गई। बहुत अच्छा। अभी माइक दे दो, आप बोलो। हे समधन जी, मैं जिनेंद्र भगवान की साक्षी में आपको वचन देती हूँ कि मेरी तरफ से आपको किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा। सभी लोग तालियां बजाओ। ये माइक मुझे दे दो और दोनों गले मिलो। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हम नहीं छोड़ेंगे। तालियां भी मीठी मीठी बजा सकते हैं। और चक्रवर्ती विवाह महोत्सव आया पावन प्यारा, ये सौभाग्य हमारा हो, ये सौभाग्य हमारा, ये सौभाग्य हमारा हो, ये सौभाग्य हमारा। सुबह सगर जिन विधि बताते, सुबह सगर जिन विधि बताते, किया है जन उद्धारा, ये सौभाग्य हमारा हो, ये सौभाग्य हमारा, ये सौभाग्य हमारा हो, ये सौभाग्य हमारा। और पहला फेरा है सज्जाति। सज्जाति का मतलब क्या है, सुनिएगा। सज्जाति परम स्थान है ये पहला फेरा, सज्जाति परम स्थान है ये पहला फेरा। पिता की कुलदाता की जाति का है यह पहरा, इनकी परंपरा मर्यादा
सज्जा के पर में आपको चढ़ाना, आप ही चढ़ाना नहीं। आइए दूसरे फेरे की ओर बढ़ते हैं और दूसरे फेरे में क्या कहते हैं, आइएगा। दूसरा फेरा है, गृहस्थ के 6 कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों को याद रखते हुए कहते हैं, सच्चे देवों की पूजा गुरु विनय करे हम पाठन, सच्चे देवों की पूजा गुरु करे हम पाठन। आए चक्रवर्ती की महिमा सौ, चक्रवर्ती की महिमा सब आया पावन प्यारा, सौभाग्य हमारा आए सौभाग्य हमारा। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। और क्या उसका नाम है पारिव्राज्य। इसका मतलब है जैसे कमल जल में रह करके भी जल से भिन्न होता है, ऐसे गृहस्थ जीवन में रह करके भी हम गृहस्थोचित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए जल से भिन्न रहने का प्रयास करेंगे। वो कहते हैं तीसरे फेरे में, आगे बढ़िए। भोगों से रहे विरक्ति, भोगों से रहे विरक्ति, प्रीतों का करेंगे पालन, भोगों से रहे विरक्ति, प्रीतों का करेंगे पालन। कमल हृदय से जल में अभ्यास, पारिव्राज परम सुखान संस्कार कराए धारण, तीसरा फेरा तीसरा फेरा, तीसरा फेरा। सुधा सगर जिन विधि बता के, सुधा सगर जिन विधि बता के किया है जन उद्धारा, सौभाग्य हमारा आए सौभाग्य हमारा। अर्घ्यम रूपामिति स्वाहा। सुरेंद्र परम स्थान का, सुरेंद्र का मतलब होता है स्वर्गों से, देवों से, देवों के समान सुखों की प्राप्ति हो। तो कहते हैं, आगे बढ़े। स्वर्गों जैसा वैभव हो ना मान हो मन में मेरे, स्वर्गों जैसा वैभव हो ना मान हो मन में मेरे, जैसा वैभव हो ना मान हो मन में, सौभाग्य हमारा। स्वाहा। आइए पांचवें फेरी की ओर बढ़ते हैं। पांचवा फेरा है चक्रवर्ती की जैसी संपदा को प्राप्ति हो और 12 भावनाओं को भाते हुए वैराग्य को हम धारण करें, ऐसी भावना भाते हैं। सारे फेरों में धार्मिक भावना ही हुआ करती है। आइए। तो चक्रवर्ती सा वैभव, हो चक्रवर्ती सा वैभव, राज हो तुझे मन में, तो चक्र अलबेला ये है पद्मा फेरा, ये है पांचवा फेरा, ये है पांचवा फेरा, हाँ ये है पांचवा फेरा। परमेस्थानाय नमः। अर्घ्यम रूपामिति। छठवें फेरे में अरहंत बनने की भावना भाते हुए फेरा लेते हैं। और अरहंत जब तक नहीं बन सकते जब तक वस्त्रों का त्याग ना हो, दीक्षा ना ले। तो अब चूंकि मैंने जब भजन बनाया था तब बनाया था लू विद्या गुरु से दीक्षा और बड़ू साधना पद में। अब विद्यासागर जी तो रहे नहीं है, भावनाएं हमारी उन्हीं से लेने की है, लेकिन समय सागर जी भी कम नहीं है। तो आइए। लू समय सागर जिसे दीक्षा और बड़ू साधना पद में, लू समय सागर से दीक्षा और बड़ू साधना पद में, समय सागर जिसे दीक्षा और बड़ू साधना पद में, लू समय सागर से दीक्षा और बड़ू अरहंत परमशिता से हम अरहंत बनेंगे। ये है पांचवा फेरा, ये है छठवां फेरा।
छठमा फेरा हो, यह छठमा फेरा, यह छठमा फेरा। हरि नमः हरियम निर्वपामिति स्वाहा। आपके अभी 6 फेरे पूर्ण हुए हैं। मैं लेक्चर ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि सूरज बहुत इधर था, इधर आ गया है ना। आपको बस शॉर्ट में समझाना चाहूँगा कि आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप जैसे ही 7वां फेरा लेंगे आप श्रीमती जी हो जाएंगे, आप श्रीमान हो जाएंगे। कहने में ये शब्द बहुत छोटे हैं लेकिन इनकी जिम्मेदारियां बहुत हैं। नए नए रिश्ते आपसे जुड़ेंगे, उन रिश्तों का मुस्कुराओ जरा, ऐसे मुस्कुराते हुए पालन आप लोगों को करना है। माता पिता का भी पालन फर्ज निभाना है, माता पिता की भी सेवा करना है और धर्म की भी रक्षा करना है। इसलिए आपस में कुछ कहना सुनना है तो अभी कह सुन सकते हो। पहले नंबर, दूल्हे राजा को स्वतंत्रता दी जाती है। आपको कुछ कहना है तो कह लो। उसमें क्या पूछ रहे हो? अच्छा पूछ रहे हो कुछ कहूँ? अच्छा पहले कह लिया, अच्छा अभी कह दिया, एक शब्द नहीं। वाह, लेकिन मैं कुछ और कहूँ आपकी तरफ से? अच्छा मुझे भी स्वतंत्रता है। चलिए दुल्हन जी, दूल्हे राजा आपसे 7 वचन ले रहे हैं। वो 7 वचन कौन कौन से आप ध्यान से सुनना। आवाज मेरी होगी, वचन इनके होंगे, स्वीकार आपको करना है। जहाँ समझ में नहीं आए मेरे से क्लियर कर लेना, तभी स्वीकृति देना। पहला वचन है, मेरे गुरुजन और कुटुंबियों की यथायोग्य विनय और सेवा करनी होगी। करेंगे? बहुत अच्छा, आप सुनते जा लो, माइक ले लो। कंसेंट मैटर्स भाई, कंसेंट मैटर्स। मैं बैठ जाता हूँ साथ। चलिए पहला वचन है, मैं बोलता हूँ, आप भी बोलते जाना। ठीक, बहुत अच्छा। मेरे गुरुजन और कुटुंबियों की यथायोग्य विनय और सेवा करनी होगी। क्या आपको स्वीकार है? माइक लगाओ पास में तो बताएंगे। स्वीकार है। बहुत अच्छा। दूसरा वचन है, मेरी आज्ञा का भंग नहीं करना होगा। मेरी आज्ञा का भंग नहीं करना होगा। स्वीकार है? स्वीकार है। भंग करना स्वीकार है या नहीं करेंगे? नहीं कर, भंग नहीं करना। बहुत अच्छा। तीसरा वचन है, कठोर और अप्रिय वचन नहीं कहना होगा। कठोर और अप्रिय वचन नहीं कहना होगा। बोलो, कहेंगे? नहीं कहूँगी। बहुत अच्छा। चौथा वचन है, घर पर मेरी हितैषी, बोलो, घर पर मेरे हितैषी तथा सत्पात्रों के आने पर, जो हितैषी का मतलब है जो अपना हित चाहते हैं, सत्पात्र का मतलब है त्यागी वृत्ति, मुनिराज, आरिका आदि। इनके घर आने पर उनका आदर करना। बोलो, उनका आदर करना। मेरे घर पर आने पर हितैषी और सच्चरित्र व्यक्तियों के आने का उनका आदर करना। आहार आदि कराने में मन खराब नहीं करना होगा एवं सहयोग करना होगा। बहुत क्या स्वीकार है? अच्छा, मतलब आप भी रोटी बना के जानते हो? सहयोग का मतलब ये है, आटा मैं लाऊंगा, ये रोटी बनाएंगी, कुएं का पानी मैं लाऊंगा, ये उबालेंगे। क्या बात है, बोल, ताली बजाओ जरा। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है। बहुत अच्छा। पांचवा वचन है, मेरी आज्ञा के बिना दूसरे के घर नहीं जाना होगा। मेरी आज्ञा के बिना दूसरे के घर नहीं जाना होगा। जाएंगे? नहीं, स्वीकार है। नहीं स्वीकार? बोलो, नहीं जाएंगे। बहुत अच्छा। छठवां वचन है, जहाँ बहुत भीड़ हो, बोलो, जहाँ बहुत भीड़ हो, ऐसे मेला आदि में जिनका आचरण और धर्म खराब है, ऐसे मदिरा पान करने वाले विधर्मियों के घर में, मांसाहार करने वाले विधर्मियों के घर में कभी आना जाना नहीं होगा। जाएंगे? नहीं जाएंगे। चाहे कितना भी मॉडर्नाइजेशन आ जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। बोलो ना जोर से। स्वीकार है? स्वीकार है। नहीं जाएंगे। बहुत अच्छा। सातवां वचन, अपनी कोई भी गुप्त बात मुझसे नहीं छुपानी होगी और मेरी भी कोई गुप्त बात किसी
दूसरे को नहीं बतानी होगी, किसी दूसरे को नहीं बतानी होगी, जो बात होगी हम दोनों के बीच चलेगी। हाँ। स्वीकार है? बोलो स्वीकार है। स्वीकार है। बहुत अच्छा, बजाओ तालियां सभी लोग। दुल्हन जी आपको भी कुछ कहना है? बिना माइक कुछ कहना है? मैं अपने दिए गए सारे वचनों को सहज स्वीकार करती हूँ और अपनी पूरी श्रद्धा से उन्हें निभाने का प्रयास करूँगी। बहुत अच्छा। और आपको भी वचन लेना है? ले लो, ले लो। ठीक है, आवाज मैं दे दूं? ठीक, आप ही आवाज दे देना, दोहरा देना। ठीक है। दूल्हे राजा ध्यान से स्वीकार करना, जहाँ समझ में नहीं आए पहले क्लियर कर लेना, अन्यथा महिलाएं ना जाने जीवन के किस मोड़ में वचन याद दिला दें। सही बात है। कोई भरोसा नहीं। सही बात है, मतलब अनुभव है। आपकी बात पर भरोसा है। हाँ। पहला वचन है, आप दोहराना। हो बोलो, उनकी तरफ देख के बोलो। अपना सदाचार, अपना सदाचार अर्थात शील अर्थात शील सदा सुरक्षित रखना होगा। सदा सुरक्षित रखना बोलो, होगा। रखेंगे? स्वीकार है, रखूंगा। समझ में आ गया? बहुत अच्छा। दूसरा वचन है, जुआ नहीं खेलना होगा। बोलो, जुआ कभी नहीं खेलना होगा। कभी नहीं खेलूंगा। बहुत बढ़िया। तीसरा वचन, अपनी संपत्ति पर, बोलो, अपनी संपत्ति पर मुझे अपने समान अधिकार देना होगा। मुझे अपने समान अधिकार देना होगा। समान अधिकार दूंगा। बहुत बढ़िया। तो मुस्कुरा के वचन लो ना, कैसे गुस्से में ले रहे हो? हाँ? नहीं ये, हाँ ये गुस्से में वचन ले रही है कैसे? चलो, चौथा वचन है, न्याय और उद्योग से, न्याय और उद्योग से उपार्जित उपार्जित धन से, धन से धन 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 से मेरे मेरे भोजन, भोजन वस्त्र वस्त्र और आभूषणों की व्यवस्था करते हुए और आभूषणों की व्यवस्था करते हुए मेरी रक्षा करनी होगी। मेरी रक्षा करनी होगी। बोलो, करोगे? हमें सारी चीजें स्वीकार हैं, हमेशा रक्षा करूंगा और सारी चीजों की व्यवस्था करूंगा। और आभूषणों की भी, आभूषण और वस्त्र और सोना भोजन। चांदी, सोना चांदी आसमान तक थे, अभी अब देखो कहाँ है। थोड़ा मैं आसमान तो होने का ट्राई करूंगा और बाकी नहीं होगा तो देखूंगा। नहीं नहीं, वैशाली ऐसी आभूषण, नाम वैशाली है, वो आप जितने चढ़ोगे ना उतना उतारना भी जानती है। आभूषण का वचन दिया है, सोने चांदी के आभूषण का वचन नहीं दिया। अच्छा अच्छा, ऐसा ही क्या? तो बहुत चतुर है। आइएगा, पांचवा वचन है, तीर्थ स्थान, बोलो, स्थान जिन मंदिर आदि शिव मंदिर आदि धर्म स्थानों को धर्म स्थानों को जाने में बाधक नहीं होते हुए जाने में बाधक न होते हुए धार्मिक कार्यों से धार्मिक कार्यों से मुझे वंचित नहीं करना होगा। मुझे वंचित नहीं करना होगा। समय समय पर समय मेरे साथ चलना होगा। मेरे साथ चलना होगा। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है। समय समय पर धार्मिक कार्यों में जरूर चलूंगा, जितना हो सकेगा उतने अधिक से अधिक धर्म करने का प्रयास करूंगा। बहुत बढ़िया, बजाओ तालियां। ऐसे बच्चे बड़े मुश्किल से मिलते हैं। छठवां वचन है, बोलो, अनुचित और कठोर दंड, अनुचित और कठोर अनुचित नहीं, अनुचित अनुचित और कठोर दंड दंड मुझे नहीं देना होगा। मुझे नहीं देना होगा। खुश हो गई भाई। इसमें तो देर लगा दी। बोलो, स्वीकार है। देना स्वीकार है? नहीं देना स्वीकार है। बोलो ना। कठोर और अनुचित दंड नहीं दूंगा। बहुत अच्छा है। उचित, उचित उचित तो कोई होता ही नहीं है दंड। उचित तो प्रेम ही होता है। आप तो सब जानते हैं। हाँ, मैं तो जानता हूँ। सातवां वचन है, बोलो, मुझे मुझे जीवन पर्यंत नहीं त्यागना होगा। जीवन पर्यंत नहीं त्यागना होगा। यदि ये सातों वचन आप स्वीकार करते हैं यदि आप सातों वचन स्वीकार करते हैं तो मैं आपको अपना तो मैं आपको अपना पति, पति, परमेश्वर, परमेश्वर, नाथ, नाथ, प्राणनाथ, प्राणनाथ, स्वामी स्वामी सब कुछ स्वीकार करती हूँ। महाराज जी रिपीट कर दीजिए इस बात को। वेरी गुड। आपको घर जाने के बाद ही पता चलेगा क्या क्या मानते हैं। मैं एजी ओजी मत, एजी मत कहना। एजी का मतलब पता है? अरे गधे। अबे गधे। चलिए, कोई बात नहीं है ना। भले ही ओजी का मतलब तो लक्ष्मी जी बताएंगे। मैं वचन देता हूँ, आजीवन साथ रहूंगा और सारे सात वचन देने का प्रयास। बहुत बढ़िया। आइएगा, अब आप आगे चलेंगे, आप पीछे चलेंगे। देखिए,
भाव भ्रमण से छूटे और नष्ट करें कर्मों को। भाव भ्रमण से छूटे और नष्ट करे कर्मों को। मोक्ष महल में जाके हम वरण करें मुक्ति को। मोक्ष महल में जाके हम वरण करें मुक्ति को। निर्वाण परम सिखाना निर्वाण आया पावन प्यारा इस भाग्य हमारा इस भाग्य हमारा सौभाग्य हमारा सौभाग्य हमारा। सुधा सगर जिन विधि बता के अंतिम फेरा है। आप लोग सभी दिल के पास में हाथ एक बार तालियां बजाओ, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। सुधा सगर जिन विधि बता के सुधा सगर जिन विधि बता के किया है जन उद्धारा। ये सौभाग्य हमारा हो, ये सौभाग्य हमारा हो, ये सौभाग्य हमारा, ये सौभाग्य हमारा। अर्घ कराएं। बोले परम पूज्य निर्यापक सुमन मुनि कुंवर श्री सुधा सागर जी महाराज की महान भाव। यदि सुधा सागर जी महाराज ने आदि पुराण पढ़ करके और ये विधि नहीं निकाली होती तो ना जाने कितने युवाओं ने अभी तक पाश्चात्य संस्कृति के माध्यम से शादियां करनी होती। ये जैन संस्कृति की अनूठी पहचान है चक्रवर्ती विवाह। अब इनकी आने वाली जो संतति है वो भी धर्म मार्ग पर चलेगी। आइए अर्घ लेते हैं। ओम निर्माण पर मिष्ठानाय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। एक संपूर्ण अर्घ और चढ़ा दें। ओम ह्रीं सप्तपरमेष्ठानेभ्यो नमः संपूर्ण अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ये माला ये वाला फोटो हो जाए तो आपने एक दूसरे को सबका मन हर्षाने को चली लाडली देखो लोगों हर माला पर आने को हर माला पर आने को। चलो इतना सुंदर दिवस आया हाथ बढ़ाकर डाल तुम्हारा हाथ बढ़ाकर डाल तुम्हारा अपने प्रियतम के तुम चले युग से तो प्यासे रहना आज यहाँ आकर मिले। युग से तो प्यासे रहना आज यहाँ आकर मिले। हम तुम का मिलन देख कर हम तुम का मिलन देख कर लगा कुछ गाने को चली लाडली देखे लोगो वरमाला पहनाने को वरमाला पहनाने। सिंदूरे सर्व सौभाग्यम सिंदूरे सुख संपदाम पदा दधामि तव सीमंते सिंदूरम सुखवर्धनम। मांग मेरी भरो तुम सजन प्यार से मांग मेरी भरो तुम सजन प्यार से थोड़े आए बाबुली का घरे द्वार रे मांग मेरी भरो तुम सजन प्यार से। क्योंकि भगवान के सामने किसी के पैरों को हाथ नहीं लगाते करते, ये भगवान की मर्यादा। आइए मंगलसूत्र पहनाए। मांगल्यम तंतुनानि भज भरतुर जीवन हेतुना बदले बंद करना मंगलम तंतुनानि भरतुर जीवन हेतुना कंठे बदनामि सौभाग्य त्वं जीवः सरदः सकतो। लौकिक हाथ में ले लो, कैमरे वालों को दिखा दो। एक हाथ नीचे रख लो बस ऐसे। देखो इधर नहीं उस आप ठीक लिए थे पहले। चलो हो गया।